प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की एक्सरसाइज 2.3 के सवाल हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। क्या मतलब है इसका कि इनमें से किस किस पॉलिनोमियल का, ये मुझे 4 पार्ट दिए हुए हैं, किस किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो देखो, फैक्टर का मतलब होता है बेटा जो उस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करे। अगर वो पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा। तो हमें मालूम है कि हम बिना डिवाइड किए भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह देंगे कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस जिसका भी होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम लिख देंगे कि x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर। अब देखिए, जो पहला है मेरा, जो मुझे चेक करना है वो x प्लस 1 करना है। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वहां पे हम x को क्या भर देंगे, -1। तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। मैं इसको px लिख लेती हूँ। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैं x की जगह -1 सब्सटीट्यूट करती हूँ। p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, देखिए -1 की हम 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा, -1 की हम 2 बार गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा, और ये -1 और ये +1। अब देखिए, +2 -2 which is equal to 0. This implies p minus 1 is equal to 0, and this implies x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1। हो गया ये मेरा सवाल। तो क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। अब मैं सेकंड को चेक करती हूँ। सेकंड जो पार्ट है उसमें पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें भी मैं p ऑफ -1 निकालती हूँ। -1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। और देखिए, -1 की हम 4 टाइम्स गुना करेंगे तो ये मेरे पास क्या रहेगा, p ऑफ -1 जो आया है 1 आ जाएगा। -1 की 3 बार गुना करेंगे तो -1, -1 की 2 बार गुना करेंगे तो +1, और ये वाला मेरे पास क्या रहेगा, -1 प्लस 1। अब देखिए, 1 1 1, कितने 1 आ गए, 3, -2 is equal to 1, which is not equal to 0. This implies p of -1 is not equal to 0, and so x plus 1 is not a factor of, कौन सी पॉलिनोमियल थी मेरे पास, ये x4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट चेक कर लेंगे। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखाती हूँ। तो फोर्थ पार्ट में देखो, p ऑफ -1 क्या बनेगा, मेरे पास स्टेटमेंट जो दी हुई है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 और +1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1 क्यूब -1 स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये -1। अब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2 प्लस √2 प्लस 1। अब देखिए, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 2, तो मेरे पास ये बचा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो p
of minus 1 not equal to 0. This implies p of minus 1 is not equal to 0, and so x plus 1 is not a factor of x cube minus x square माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2. तो देखिए बेटा, चेक करने का यही तरीका है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा. सेकंड क्वेश्चन देखो, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब यहाँ हमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक px और एक gx. हमें चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर है. अब gx px का फैक्टर कब होगा? जब gx px को पूरा डिवाइड करेगा. कहने का तात्पर्य ये है कि जब gx px से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 रहेगा. तो हम इसको चेक कर लेते हैं. तो px दे रखा है और gx मुझे दिया हुआ है x माइनस 1. मैं इसको 0 रख लूंगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी. अब मैं इस पॉलिनोमियल को चेक करती हूँ. p1 क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1. तो 1 क्यूब 1, 1 इंटू 2 2, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1. देखिए 0 आ गया. इसका मतलब p1 कितना आ गया मेरा? 0. एंड सो दिस इंप्लाइज gx is a factor of px. gx is a factor of px. इसी तरह हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है, सेकेंड पार्ट में स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है कि px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, और gx मुझे दिया हुआ है x plus 2. फिर वही मैं क्या करूँगी? लेट gx is equal to x plus 2 is equal to 0. तो यहाँ से x is equal to minus 2. तो अब मैं p of minus 2 निकाल के देखूंगी. अगर p of minus 2 0 आता है तो gx फैक्टर, नहीं तो नहीं. तो minus 2 क्यूब 3 इंटू minus 2 स्क्वायर 3 इंटू minus 2 प्लस 1. तो सॉल्व कीजिए. -2 की 3 बार हमें गुना करनी है तो इट विल गिव -8. -2 की 2 बार गुना करेंगे तो 4, 4 3 जा 12. 3 इंटू -2 -6 प्लस 1. अब देखिए प्लस वाले कौन से हैं? दिस वन दिस, एंड माइनस वाले -8 -8. 13 minus 14 which is equal to -1, which is not equal to 0, and this implies gx is not a factor of px. नेक्स्ट पार्ट है मेरा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में जो px दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और जो gx गिवन है x माइनस 3. अब फिर वही बात, लेट gx इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3. तो मैं p ऑफ 3 निकालती हूँ. p ऑफ 3 मेरा क्या निकलेगा? 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर, सॉरी मैंने ऊपर वाले की स्टेटमेंट में मिक्स हो गई है. 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. अब देखिए 3
3 into 3 into 3, 27. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. ये हो गया मेरे पास 3 square 9, 9 4 जा 36, and it is 3 and it is 6. So 27 or 6, 33, minus 36 plus 3, it is minus 33, which is equal to 0. This implies P3 is equal to 0, and this implies Gx is a factor of Px. Gx is a factor of Px. दोबारा इसको हम चेक करते हैं. मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6. और मुझे चेक करना था gx x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3. So I substitute x is equal to 3. P3, 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 plus 6. तो मेरे पास रहेगा 27 minus 36 plus 3 plus 6. 27 plus 6, 33 minus 36 plus minus 37. So it is a factor of gx. Now come to the next question. Find the value of k. It's very important questions. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. अब यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल में एक और अननोन दिया है, दैट इज k. हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि x माइनस 1 इनका एक फैक्टर है. तो x माइनस 1 इनका एक फैक्टर है तो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा. इट मीन्स p1 हमारा क्या होगा, 0 होगा. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस x minus 1 is a factor of px, so p of 1 is 0. तो देखते हैं p1 करके कितना आएगा. p1 1 square plus 1 plus k is equal to 0. 1 square 1 plus, so this implies 1 plus 1 plus k is equal to 0, and this implies k is equal to minus 2. ये वैल्यू हमारे पास k की आ जाएगी, k is equal to minus 2. सेकंड में px हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2. तो मैं 1 रखती हूँ. p1 2 इंटू 1 स्क्वायर k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 प्लस k इंटू 1 k प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. एंड दिस implies k is equal to minus 2 minus अंडर रूट 2. minus 2 minus अंडर रूट 2. मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा अंदर, 2 प्लस अंडर रूट 2. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k. ये मेरे पास k की वैल्यू इस तरह से रहेगी, माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2. मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो 2 प्लस अंडर रूट 2. अब थर्ड पार्ट है इसका, जो थर्ड पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू px. जो थर्ड पॉलिनोमियल है वो है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1. तो क्या बन जाएगा p1, kx स्क्वायर k इंटू 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1. दिस implies k माइनस अंडर रूट 2 माइनस प्लस 1 is equal to 0. And this implies
k इज इक्वल टू √2 - 1। ये वैल्यू आ जाएगी फोर्थ पार्ट में जो पी एक्स गिवन है वो है kx² - 3x + 4। तो क्या बन जाएगा k इंटू 1² - 3 इंटू 1 + 4 इज इक्वल टू 0। तो k -3 + 4, तो k + 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1। इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास k इज इक्वल टू -1। तो इन सभी पार्ट्स में हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की है। और यदि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उसमें 4 पॉलिनोमियल दिए हुए थे और इनका फैक्टर दिया हुआ था x - 1, हमने इसके फैक्टर से इनको यूज करके इनकी वैल्यू लगा के हमने क्या किया है, फिर वैल्यू फाइंड आउट करी है k की। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज का मतलब होता है इनके टुकड़े करो, इनके फैक्टर करो। तो देखिए जो मेरा फर्स्ट पार्ट है 12x² - 7x + 1। तो 12x² - 7x + 1, देखिए हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन -7 आए और जिनका प्रोडक्ट 1 × 12 आए। तो मुझे दिख रहा है क्या बन जाएगा, मुझे इनका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। क्या है इनका 12x², क्या बन जाएंगे इसके टुकड़े -4x - 3x + 1। देखिए -4 - 3 -7, अब -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो मेरे पास फैक्टर क्या रहे 12x² - 4x - 3x + 1। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट दो में से कॉमन निकालूंगी और जो लास्ट दो हैं उनमें से कॉमन निकालूंगी। मुझे दिख रहा है इनमें क्या कॉमन है 4x, रिमेनिंग पार्ट मेरा क्या रह जाएगा 3x - 1। इनमें से कुछ भी मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है तो मैं 1 कॉमन ले लूंगी और -1, रिमेनिंग पार्ट 3x - 1। दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों में आपको दिख रहा है क्या कॉमन दिख रहा है 3x - 1 और बच क्या गया 4x - 1। ये मेरे पास इसके फैक्टर हो गए। सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। 3 × 2 6, मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई 6 हो और जिनका एडिशन 7 हो। तो मुझे मालूम है 6 × 1 = 6, तो 2x² + 6x + x + 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है मुझे और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन मुझे दिख रहा है 2x, रिमेनिंग x + 3, प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा तो 1 हो जाएगा x + 3। अब इसमें से और इसमें से एक जैसी रकम कॉमन x + 3 है और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x + 1। हो गए फैक्टराइज कर दिया हमने, इस पॉलिनोमियल को 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट इज 6x² + 5x - 6। अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 2 जिनका मल्टीप्लाई तो -36 आए 6 × माइनस और जिनका एडिशन कितना आए +5। मुझे मालूम है 9 and 4, 9 4 जा 36 एंड 9x - 4x 5x। अब इन दोनों में से कॉमन मुझे दिख रहा है 3x है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x + 3। इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे 2 और माइनस, तो 2x + 3। अब इन दोनों में से 2x + 3 इंटू 3x - 2 हो गए 2 फैक्टर। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट इज 3x² - x - 4। मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट 3 × -4 -12 आए और जिनका एडिशन आए -1। तो 3x² + 3x - 4x - 4।
देखिए -1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। अब इनमें से कॉमन क्या है 3x, रिमेनिंग क्या रहेगा x + 1। इन दोनों में से कॉमन क्या है 4 और माइनस, तो x + 1, x + 1 3x - 4। ये हो गई फैक्टर हमारे पॉलिनोमियल 3x² - x - 4 के। तो बेटा ये थे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज 2.3 के। हम और क्वेश्चन लेके कल आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।